हेलो हाय गुड इवनिंग राम राम राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन। जो आपने पढ़ना है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन, इसी को आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने जो देखा था भैया, आपने देखा था स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन। क्या देखा था भैया आपने? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन। तो क्रोमोसोमल अबरेशन में हम देख रहे हैं कि कैसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जा रहा है, जो एक डिजीज काज कर रहा है, कोई ना कोई सिंड्रोम काज कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको पढ़ाया था, याद करिए आप लोग, रिकॉल करिए। हमने आपको बताया था डिलीशन। डिलीशन में क्या हुआ था बच्चा? डिलीशन में जो क्रोमोसोम है उसमें से कोई ना कोई पार्ट डिलीट हो गया था। जैसे यहाँ पे ABC है, मान लीजिए यहाँ से A डिलीट हो जाए, मतलब यहाँ पे बस B और C इस क्रोमोसोम पे बचे। क्या बचे बच्चा? B और C बस बचे। नेक्स्ट आपने देखा था, ये पहला आपने देखा था। नेक्स्ट आपने देखा था डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में मान आपने क्या देखा था? मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, हम स्ट्रेट बना दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे ABCD है ना, ये इसका सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चा? यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट ऐड हो रहा है, तो किसको ऐड करवाएं? मान लीजिए यहाँ पे B ऐड हो जा रहा है, तो नया जो क्रोमोसोम बन रहा है वो आपका क्या हो रहा है? ABC एंड नेक्स्ट D। क्या बच्चा? ABC, दो बार B है एंड D। नेक्स्ट आपने क्या देखा था? आपने देखा था ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में आपने देखा था क्या होता था भैया? अदला बदली, मतलब इनका कुछ पार्ट दूसरे पे चला जा रहा था ना। क्या हो रहा था? ये इनका कुछ पार्ट इनके में और इनका कुछ पार्ट इनके में चला जा रहा था, तो क्रोमोसोम में म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा था, उसी को बोला जा रहा था ट्रांसलोकेशन। और नेक्स्ट हमने देखा था इन्वर्जन। इन्वर्जन में आपने देखा था क्रोमोसोम क्या हो रहा था? 180 डिग्री पे रोटेट कर जा रहा था। क्या हो रहा था भैया? क्रोमोसोम 180 डिग्री पे रोटेट हो जा रहा था, और क्रोमोसोम में दो कट हो रहे थे, उसी को बोल रहे थे इन्वर्जन। तो हमने स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम के जो एब्रेशन थे उसको देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम के चेंज होने से जो जो प्रॉब्लम होती हैं या फिर जो जो सिंड्रोम होते हैं, उसके बारे में आज आपको देखना है एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चा, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन में क्या होगा भैया? क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होगा। तो डिफिनीशन यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिफिनीशन आप ये ही बना लेंगे। यहाँ पे क्या होता है बच्चा? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है बच्चा? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये दो टाइप का होता है। पहला है आपका भैया, पहला इसको दे दें, पहला है, और ये है सेकेंड है। कल हम ये सब आपको बताए थे। पहला है आपका ए न्यूप्लाइडी, दूसरा है यूप्लाइडी। तो पहला क्या है बच्चा? ए न्यूप्लाइडी, दूसरा है यूप्लाइडी। तो दोनों याद हो गए। तो ए देखिए, पहला पहले इसको देखिए। यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, मतलब यहाँ पे ट्रू प्लॉइडी हो रही है, ये ट्रू का केस है। और ए न्यू मतलब यहाँ पे ट्रू प्लॉइडी नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे ये ट्रू नहीं है। यू का मतलब होता है ट्रू। अच्छा, यू प्लॉइडी और ए न्यू प्लॉइडी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। कल जो हमने PDF लिया था बच्चा, उसमें थोड़ी सी गलती थी, क्योंकि एक ही डिफिनीशन दोनों जगह थी। यू प्लॉइडी में भी सेम डिफिनीशन थी, ए न्यू प्लॉइडी में। ठीक है, यहाँ पे आज हम सही से आपको समझाएंगे, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो भैया ए न्यूप्लॉइडी क्या है, यूप्लॉइडी क्या है, इसको हम देखेंगे। ओके, देखिए जरा। तो देखिए, जो देखिए अच्छा एक चीज़ होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, वो है मान लीजिए 2n ना। ह्यूमन की बात कर लीजिए, ह्यूमन है, उसका एम्ब्रियो है, वो होता है 2n। 2n होता है ना इसका। अच्छा, गैमीट जो होगा इसको, अच्छा 2n का मतलब होता है डिप्लाइड। क्या होता है बच्चा? डिप्लाइड। और इसका जो गैमीट होगा वो होगा n।
ठीक है, इसको ध्यान देना है आप लोग। आप जानते हैं जनरली ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं, गैमीट वगैरह हैप्लॉइड होते हैं, मतलब यन क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे ड्रोन, ड्रोन आपका वो हैप्लॉइड होगा। जो ड्रोन होता है मतलब मेल वाला जो बी होता है, हनी बी का ड्रोन होता है, वो भी होता है हैप्लॉइड। ठीक है, हमारे जो ऑटोसोम्स मतलब जो हमारे सोमैटिक बॉडी में जितने सारे स्ट्रक्चर हैं, सोमैटिक सेल जितने सारे हैं, वो आपके डिप्लॉइड होते हैं। जो गैमीट्स हैं, सेक्स सेल हैं, गैमीट हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में अंतर क्या है। ठीक है बच्चा, एन्यूप्लॉइडी पहले आप देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट ओवरऑल एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन होल सेट। होल सेट का मतलब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म 2n है ना, ये इसका है होल सेट, मतलब टोटल सेट जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट है वो है इनके होल सेट। तो इनके होल सेट जैसे ह्यूमन का केस ले लीजिए आप, यहाँ पे 46 होल सेट में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर हैं, मतलब 23 सेट हैं। तो यहाँ के होल सेट में चेंजेस होंगे, होल सेट में चेंजेस होंगे, इसीलिए इसको बोला जा रहा है एन्यूप्लॉइडी। मतलब यहाँ के होल सेट में चेंजेस हो रहा है। होल सेट इन द सेंस यहाँ पे क्या हो जा रहा है भैया, 2n में कुछ ऐड हो जा रहा है। मान लीजिए एक ऐड हो गया, अगर ह्यूमन की बात लें आप लोग, ह्यूमन का केस लें, तो 2n में एक ऐड हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 47, क्योंकि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होता है। ओके अदर सॉरी बाबू, अदर एग्जाम्पल है बच्चा, इसमें क्या है भैया, और जैसे 2n में क्या हुआ, होल सेट में यहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो जाए, या फिर 2n में कोई सेट माइनस हो जाए, कोई एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए। ठीक है, तो ये कितना होगा भैया, एक प्लस होगा, तो ये 47, ये हो जाएगा 45। तो एन्यूप्लॉइडी में जो होल सेट है दैट इज 2n है, उसमें से कुछ माइनस होगा, कोई क्रोमोसोम माइनस भी हो सकता है, कोई क्रोमोसोम मतलब डिलीट भी हो सकता है, कोई क्रोमोसोम ऐड भी हो सकता है। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2n प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 2n में आप कोई क्रोमोसोम जोड़ देंगे या कोई क्रोमोसोम आप डिलीट कर देंगे, एक भी जोड़ सकते हैं, दो जोड़ सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका एन्यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी आप ध्यान देंगे यूप्लॉइडी में क्या होगा बच्चा, यूप्लॉइडी में ये होगा कि भैया यहाँ क्या होता है, चेंज इन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू लॉस या एडिशन। यहाँ पे बच्चा जो इनका बेसिक सेट है, मूलभूत सेट है, जो मान लीजिए यहाँ 2n है ना, इनके इस 2n में चेंजेस हो गए। 2n मतलब यहाँ पे 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, मतलब यहाँ एक क्रोमोसोम नहीं डिलीट या वो हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक सेट ही चेंज हो जाए। जैसे ह्यूमन यहाँ पे डिप्लॉइड है, मान लीजिए यहाँ पे तो ह्यूमन डिप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम या 47 क्रोमोसोम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन ट्रिप्लॉइड हो जा रहा है, टेट्राप्लॉइड हो जा रहा है, पेंटाप्लॉइड हो जा रहा है, हेक्साप्लॉइड हो जाए। देखिए जब इसकी बात आए, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, तो ये यूप्लॉइडी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भैया जो इनका जो बेसिक सेट है 2n, जो बेसिक सेट होता है किसी का, वो बेसिक सेट में मतलब 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 6x या 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक सेट में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ होल सेट में कोई चीज़ ऐड हो जा रही है या फिर कोई क्रोमोसोम माइनस हो जा रहा है। आशा करते हैं बच्चा आपको एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। डेफिनेशन देखिए, आप डेफिनेशन में देखिए, यहाँ देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इज नॉट चेंज। यहाँ क्रोमोसोम के सेट मतलब 2n जो है वो चेंज नहीं होते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे 23 सेट है ना, इसके सेट में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। लेकिन क्या होगा बच्चा, यहाँ के सेट में चेंज होंगे। जैसे 2n था, अब यहाँ पे 4x हो गया। सेट को समझाने के लिए देखिए, जैसे ये है आपका, ये है कोई क्रोमोसोम है ना, ये एक सेट है ना, तो भैया इसके सेट में चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे कोई क्रोमोसोम एक आके यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पूरे के पूरे सेट में ही चेंजेस हो जा रहे हैं। मतलब एक सेट, ये दो सेट, मतलब अगर 3x है
तो एक ही क्रोमोसोम के 3 सेट होंगे। ये देखिए ये 3 सेट हो गए एक ही क्रोमोसोम के। ठीक है, यहाँ पे सेट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेट में चेंजेस हो, मतलब एक क्रोमोसोम के 3 सेट हो गए, लेकिन यहाँ सेट में चेंजेस नहीं हो रहे, कोई क्रोमोसोम ऐड हो जा रहा है या फिर डिलीट हो जा रहा है। तो ये है आपका। और इसको देखिए, इसको कैसे, सेल्स आर इन द स्टेट ऑफ, सेल किस स्टेट में होता है, 2n+1 के स्टेट में होता है, 2n-1 की स्टेट में होता है, या 2n+2 की स्टेट में होता है। लेकिन यहाँ पे सेल किस स्टेट में होती है, सेल होती है यहाँ पे 3n, 4n, 8n, 6n, 7n, इस स्टेज में होती है। लेकिन यहाँ पे जो होगा ये 2n ही होगा, 2n में कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूरे के पूरा 2n में ही इसके चेंज हो जाएंगे। 4n हो जाएगा, 5n हो जाएगा, 6n हो जाएगा, 7n हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, होल सेट में चेंजिंग होगा, यहाँ के बेसिक सेट में चेंजिंग होगा। यहाँ पे 2n प्लस माइनस में चेंजिंग होगा, यहाँ पे 2n, 6n, 4n इस तरह चेंज होगा। यहाँ पे इसके बेसिक सेट, जो 2n इसका बेसिक सेट है उसमें चेंजेस होगा। ठीक है बच्चा, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब पहले एक एक करके हम देखेंगे। पहले देखेंगे हम एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी की डिफिनीशन तो आपको समझ में आ गई। एन्यूप्लाइडी कैसे डिनोट करते हैं, 2n+-1, मतलब किसी क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिज्म से के होल सेट में, जो होल सेट है उसमें से कोई एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा या फिर कोई एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा। देखिए, अगर डिलीट हो रहा है तब उसको क्या करेंगे, कहेंगे, ऐड हो रहा है तब उसको क्या कहेंगे। स्ट्रक्चरल जो चेंज था क्रोमोसोम में, उसने हमने आपको बताया था कि अगर कोई क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है तो उसको डिलीशन बोल रहे थे, क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट हो रहा था उसको डिलीशन बोल रहे थे, और क्रोमोसोम का पार्ट ऐड हो रहा था वहाँ पे डुप्लीकेशन बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या हो रहा है, अगर ऐड हो रहा है मतलब हाइपर, हाइपर मतलब होता है मच, मतलब अधिकता हो रही है ना, हाइपर वॉल्यूम होता है ना, उच्च वॉल्यूम। तो ये हाइपर मतलब होता है उच्च, और हाइपो मतलब कमी, हाइपो मतलब डेफिशिएंसी। तो अगर जहाँ हाइपो आएगा तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ हाइपर मतलब क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। तो हाइपो को आप ऐसे दिखा सकते हैं और हाइपर को आप ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे हाइपो में कमी हो रही है, हाइपर में प्लस हो रहा है। तो सीधे सीधे आपको बता दें, तो हाइपो में क्या होगा बच्चा, 2n- मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम होगा या दो क्रोमोसोम कम होगा। हाइपर में 2n+, एक क्रोमोसोम प्लस हो या फिर दो क्रोमोसोम प्लस हो। तो हाइपो और हाइपर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन देखिए, इफ लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम 2n, अगर 2n में से कोई क्रोमोसोम लॉस हो तो उसको क्या बोला जाता है बच्चा, हाइपोप्लाइडी। हाइपो मतलब कमी, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, 2n- साइन से। ठीक है, और हाइपरप्लाइडी में क्या है, हाइपरप्लाइडी में होता है बच्चा, इफ एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन 2n, 2n में कोई क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, इसको 2n+ साइन से डिनोट करेंगे अपने आसानी के लिए, ताकि हमको समझ में आ गया है। तो भैया इसके हाइपोप्लाइडी की एग्जाम्पल प्रकार देखिए, हाइपोप्लाइडी भी आगे कई प्रकार का होता है, मोनोसोमी, नलीसोमी, डबल मोनोसोमी। देखिए, मोनो मतलब, मोनो क्या होता है, मोनो मतलब एक होता है ना। तो अगर मोनो मतलब एक होता है, मतलब 2n में से एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको बोला जाएगा मोनोसोमी। अच्छा, ह्यूमन की बात कर लें, अगर ह्यूमन में मोनोसोमी हुआ, तो मोनोसोमी हुआ तो आप तो बताइए कितने क्रोमोसोम होंगे, बताइए जल्दी से। 2n होता है 46, अगर मोनोसोमी हुआ मतलब 2n में से एक क्रोमोसोम गायब हो गया तो कितने क्रोमोसोम बचे, 45। आप कहेंगे 45 क्रोमोसोम बचे अगर ह्यूमन के केस में मोनोसोमी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोसोमी, मतलब मोनो मतलब एक, यहाँ पे 2n में से एक क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 45 क्रोमोसोम यहाँ पे बच रहे हैं। ओके, नलीसोमी में बच्चा क्या होगा, नलीसोमी मतलब, नली मतलब दो, यहाँ से दो सेंस लिया है, तो मतलब यहाँ पे 2n में से दो क्रोमोसोम अगर गायब हो जाए तो ये नलीसोमी हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके पास 10 क्रोमोसोम, कितने हैं, 5, ये ना, ये अगर इसमें से -2 क्रोमोसोम हो जाए मतलब अब कितने बचेंगे, 8।
तब ये हो गया आपका नलीसोमी। मतलब यहाँ से 2 क्रोमोसोम यहाँ से डिलीट हो जा रहे हैं। डबल मोनोसोमी में क्या हुआ, डबल डबल मतलब मोनोसोमी मतलब एक, मतलब यहाँ पे दो बार एक एक क्रोमोसोम डिलीट होगा। ठीक है, ये डबल मोनोसोमी। इसको इस तरह डिनोट करते हैं 2n-1 आप इसको इस तरह नहीं डिलीट कर सकते हैं 2n-2 आप इसको इस तरह नहीं डिलीट दिखा सकते। आप इसको 2n-1 इसी को बोलते हैं डबल मोनोसोमी। आगे बच्चा इसको एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, अब एनियम जो आपका ये हाइपरप्लॉइडी है, हाइपरप्लॉइडी में क्या हो रहा था, यहाँ पे क्रोमोसोम ऐड हो रहा। तो हाइपरप्लॉइडी का आप एग्जाम्पल देखिए। देखिए बच्चा, हाइपरप्लॉइडी का एग्जाम्पल है ट्राइसोमी। क्या है बच्चा, ट्राइसोमी। ट्राई मतलब 3, मतलब ये जो 2n है उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। जैसे मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा था, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है ना। टेट्रासोमी में 2n+2 मतलब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम, दो दो इसको लेकर टेट्रा 4 बोला गया, इसलिए इसको ना यहाँ पे 2 क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, इसको बोला जा रहा है टेट्रासोमी। ठीक है, ये है बच्चा आपका डबल ट्राइसोमी है। ये क्या है भैया, यहाँ सही लिखिए, जैसे डबल मोनोसोमी था ये डबल आपका ट्राइसोमी है। मतलब 2n+1+1 इसको इस तरह डिनोट करेंगे। तो ये है आपका थर्ड है डबल ट्राइसोमी। तो भैया हाइपोप्लाइडी में आपने क्या देखा, हाइपोप्लाइडी में आपने देखा मोनोसोमी, नलीसोमी, डबल मोनोसोमी। हाइपरप्लॉइडी में आपने क्या देखा, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल ट्राइसोमी। ठीक है, एक बार फिर से आप रिकॉल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम 2 टाइप से चेंज होगा, ए न्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी। फर्दर हम अभी ए न्यूप्लाइडी को पढ़ेंगे। ए न्यूप्लाइडी भी 2 टाइप से हमने बताया, हाइपोप्लाइडी और हाइपरप्लाइडी। आगे हाइपोप्लाइडी भी आप अलग डिवाइड करेंगे। हाइपोप्लाइडी में आपका मोनोसोमी है, 3 टाइप का है ये, मोनोसोमी, नलीसोमी, डबल मोनोसोमी। हाइपरप्लॉइडी में भी 3 टाइप है यहाँ पे, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल ट्राइसोमी। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग, जो एन्यूप्लाइडी है यहाँ पे हम आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा दिखाए हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे हाइपोप्लाइडी और हाइपरप्लाइडी। देखिए मोनोसोमी में 2n-1 होगा, यहाँ पे 6 है, मान लीजिए ए बी सी मिलाकर 6 है, यहाँ पे -a चला गया तो यहाँ पे 5 ही बता, मतलब 1 कम हो गया। ठीक है, नलीसोमी में यहाँ 2 कम होगा, ए बी सी ये बेसिक सेट है, यहाँ से -2 डिलीट हुआ तो बी और सी बचा। ठीक है, डबल मोनोसोमी में 2 बार एक एक डिलीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी डिलीट हो गया। ठीक है, ऊपर से तो ए बी सी नीचे बचा, यहाँ सी बस बचा। अब ट्राइसोमी बच्चा, ट्राइसोमी में यहाँ पे 2n+1 मतलब यहाँ पे ए बी सी है, प्लस ए करने से यहाँ पे हो गया ए बी सी और ए बी सी, यहाँ पे एक ए ऐड हो गया। टेट्रासोमी में यहाँ पे 2 ए हमने ऐड करके दिखाया, जैसे ए बी सी है, ए बी सी है, तो यहाँ पे 2 ए प्लस हो जाएगा, तो ए बी सी, ए बी सी ना। आपको समझ में आ गया होगा। डबल ट्राइसोमी में देखिए 2n+1+1 मतलब ए बी सी ये है, तब यहाँ पे क्या होगा, प्लस ए भी कर दें आप, अलग अलग ना, ए भी करेंगे तो ए बी सी, ए बी सी। ओके बच्चा, इतने आपको समझ। अब एग्जांपल देखिए आप, डिसऑर्डर ऑफ मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब बच्चा ह्यूमन में अगर मोनोसोमी हो जाए 2n-1 मतलब 46-1 बराबर 45, मतलब 45 क्रोमोसोम बचेंगे जिसको ह्यूमन में मोनोसोमी होगा। तो मोनोसोमी मतलब 2n-1 मतलब बेसिक जो आपका सेट है, जो क्रोमोसोम है उसमें से एक होल सेट में एक कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ये हमने आपको म्यूटेशन में ही ये पढ़ाया ना, म्यूटेशन के कारण ही किस मतलब कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए कि एम्ब्रियोजेनेसिस के समय ना, या फिर जब सेल डिवाइड हो रही है उसी समय कोई न कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तब ये सब डिजीज़ होते हैं। तो एग्जाम्पल मोनोसोमी में क्या है बच्चा, पहला आप देखेंगे, पहला क्या हमने एक ही मोनोसोमी का एग्जाम्पल बताया है, वो है आपका टर्नर सिंड्रोम। आप बहुत सुने होंगे, जैसे आपको हम यहाँ बहुत सारे सिंड्रोम बताएंगे, जैसे टर्नर सिंड्रोम बताएंगे, एडवार्ड सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम ना, ये सब सिंड्रोम आपको हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है।
तो बच्चा देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये फीमेल का केस है, टर्नर सिंड्रोम इन फीमेल, ये फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है। यहाँ पे 45 क्रोमोसोम हो जाता है क्योंकि 2n-1 मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ पे कम हो जाता है, इसीलिए 45 क्रोमोसोम यहाँ पे होता है। इसमें क्या होगा बच्चा, देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चा, यहाँ पे बस सेक्स क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, सेक्स क्रोमोसोम में कमी या अधिकता होती है। यहाँ पे जो आपको पता है जो हमारे पास ऑटोसोम है वो 42 पेयर या यूँ कह लीजिए 44 ऑटोसोम होते हैं, और जो अगर मेल का केस है तो XY होगा और फीमेल का केस है तो XX होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे जो ये फीमेल होगी नॉर्मल तो ये होना चाहिए ना, 44 है, नॉर्मल तो ये केस होनी चाहिए, नॉर्मल तो ये केस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे जब मोनोसोमी होगा एक एक्स इसका डिलीट हो जाता है, एक एक्स डिलीट हो जाता है, तो हमने जीरो बस ऐसे आपको दिखा दिया है यहाँ पे 44A, तब ये मोनोसोमी का केस हो गया। अगर एक एक्स डिलीट हो जाए तो उसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। अगर कोई फीमेल है बेबी बन रहा है उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाए तो आपका ये केस बचेगा, इसी को बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। तो क्या होगा बच्चा, आपको हमने डोजेस कंपनसेशन में बताया है कि जो आपका एक एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल के कैरेक्टर को डेवलप करता है, जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, जब एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो यहाँ पे बार बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, जो व्यक्ति है जो फीमेल है उसके पास 45 क्रोमोसोम होता है। इनका जीनोटाइप क्या होता है 44A प्लस X0, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये कहाँ पाया जाता है, फीमेल में, बार बॉडी एब्सेंट इन टर्नर सिंड्रोम फीमेल, जो टर्नर सिंड्रोम की फीमेल होगी वहाँ पे बार बॉडी एब्सेंट होता है। तो ये हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चा, नेक्स्ट आप देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी बच्चा कौन सा डिसऑर्डर, ट्राइसोमी में क्या होगा 2n+1 हो जाएगा, ट्राइसोमी में क्या होगा भैया 2n+1 हो जाएगा। तो देखिए ट्राइसोमी में देखिए यहाँ पे भी दो टाइप हमने बताया है, जब ऑटोसोम्स में अगर ऐड हो रहा है क्रोमोसोम उसको ऑटोसोमल ट्राइसोमी बोलेंगे, ऑटोसोमल ट्राइसोमी। अगर सेक्स क्रोमोसोम में एडिशन हो रहा है उसको बोला जा रहा है एलोसोमल ट्राइसोमी, एलोसोमल ट्राइसोमी, या फिर सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी, या फिर हेट्रोसोमल ट्राइसोमी। तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी में क्या होगा बच्चा, अगर ह्यूमन का केस है यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो इसको 47 क्रोमोसोम यहाँ पे हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है, यहाँ भी 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इसका एग्जाम्पल है पटाऊ सिंड्रोम, नेक्स्ट है इसका जो है एडवर्ड सिंड्रोम, नेक्स्ट है इसका डाउन सिंड्रोम। देखिए ये जो हम यहाँ ये ऑटोसोमल है, मतलब ऑटोसोम्स में चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए भैया जो पटाऊ सिंड्रोम है आप ट्रिक्स याद के लिए देखिए, पटना पटाना 13 की एज में ना, 13 की एज में बच्चे पटना पटाना करते हैं, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, बस आपको एग्जाम्पल याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। जो पटाऊ सिंड्रोम है, जो 13वां नंबर का क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये 13वां नंबर का क्रोमोसोम है, इसका 1 पेयर होगा, इसमें हो जाएगा ट्राइसोमी। इसमें क्या हो जाएगा बच्चा ट्राइसोमी, मतलब एक क्रोमोसोम ये और हो जाएगा, मतलब 3 क्रोमोसोम ये हो जाएंगे। तो जो भी इन्फेक्टेड होगा बेबी उसके पास 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो पटाऊ सिंड्रोम किस कारण हो रहा है, यहाँ पे 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें क्या हो जा रहा है ट्राइसोमी हो जा रहा है, इसलिए जो इन्फेक्टेड बेबी है उसके पास 47 क्रोमोसोम हो जा रहा है। अगला है एडवर्ड, एडवर्ड से 18 आप याद कर लेंगे, एडवर्ड 18, एडवर्ड 18, ई से एडवर्ड, ई से 18 होता है ना, 18 होता है ना, EIG होता है ना, उससे आप याद करेंगे। तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है ट्राइसोमी इन 18th नंबर, जो 18वें नंबर का क्रोमोसोम होता है 23 पेयर होता है, उसमें जो 18वां नंबर का क्रोमोसोम है इसमें इसमें ट्राइसोमी होने से क्या होता है बच्चा एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम टोटल होंगे 47, यहाँ भी क्रोमोसोम होंगे। किस नंबर के क्रोमोसोम में हो रहा है 18th नंबर के क्रोमोसोम में यहाँ पे ट्राइसोमी हो रहा है।
नेक्स्ट है बच्चा आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है भैया, डाउन आप कब होंगे आप 21 के एज में आपको डाउन होना है, ठीक है, क्योंकि भैया वहाँ पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, आप कैरियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। अब तक आप हाई स्कूल इंटर में थे, ग्रेजुएशन जैसे ही पास किए आप 21 तक पहुँचे, तो आप डाउन हो गए, क्योंकि आपको भैया कैरियर बनाना है, कहीं कहीं सेटल होना है, अब ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, ठीक है। तो आप डाउन होंगे कब, 21 के एज में आप डाउन होंगे। इसको थोड़ा सा आप याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ट्राइसोमी 21 नंबर आप क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे 47 हो जाएंगे। जो 21वें नंबर के क्रोमोसोम है उसमें ये जनरली 2 होते हैं, इसमें हो जाएगा ट्राइसोमी, मतलब 3 ये हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। ये हो गया आपका आटोसोमल। आटोसोमल ट्राइसोमी है, ये आपका हो गया आटोसोमल ट्राइसोमी। अब एलोसोमल ट्राइसोमी या फिर सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी या हेट्रोसोमल ट्राइसोमी, इसको एलोसोमल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है इसका बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होगा, 47 क्रोमोसोम होगा। देखिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये कहाँ होता है, मेल में होता है। और हमने जो ऊपर आपको बताया था ये टर्नर सिंड्रोम, ये होता है फीमेल में, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चा, जो आपका जो मेल होता है उसका जीनोटाइप ये होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो एक एक्स्ट्रा आ जाए तो यहाँ पे टोटल 47 हो जाएंगे। इसी को बोला जा रहा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अकर्स इन मेल, मतलब फीमेल में नहीं पाया था, ये मेल में। मेल क्या होगा, बार बॉडी पॉजिटिव। जनरली मेल में बार बॉडी नहीं होता है, क्योंकि इसके पास एक एक्स और एक वाई होता है। एक्स जो एक्स करेक्टर के लिए जो भी करेक्टर हैं उसके लिए होता है, यहाँ पे डबल एक्स होने के कारण यहाँ पे बार बॉडी हो जाता है, ठीक है। तो मेल यहाँ पे जो एबनॉर्मल केस है, यहाँ पे मेल बार बॉडी पॉजिटिव हो जाता है ना। तो ये है आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये मेल में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में क्या होता है बच्चा, जैकब सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे जो वाई वाला क्रोमोसोम है इसके नंबर में डबल, देखिए ये केस हो जाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, जैकब और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये भी कहाँ होगा, ये भी मेल का ही केस है। सुपर फीमेल, इसमें क्या होगा बच्चा, जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम की कॉपी में वृद्धि हो जाए, मतलब 44A है अगर फीमेल है, यहाँ पे 3 एक्स क्रोमोसोम हो गए या 4 एक्स क्रोमोसोम हो गए, इसी को बोला जा रहा है सुपर फीमेल। आशा करते हैं आपको ये ट्राइसोमी का डिसऑर्डर में जो पटाउ सिंड्रोम 13वें नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, एडवर्ड 18वें, डाउन 21 नंबर के क्रोमोसोम में होने से, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आपका जो मेल में का केस है, यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे। जैकब सिंड्रोम में यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चा, 2 वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे, और सुपर फीमेल में एक्स क्रोमोसोम के नंबर में वृद्धि होगी। तो ये आपका हो गया, क्या है बच्चा, ये आपका था ट्राइसोमी का डिसऑर्डर। ओके, अब देखेंगे हम यूप्लाइडी। यूप्लाइडी का डिफिनीशन हमने आपको बताया, यहाँ पे सेट में चेंजेस होता है, मतलब 2n से 3n, 4n, 5n, 6n, ठीक है, ये होता है, ठीक है बच्चा। तो आप देखेंगे इसका हमने आपको 4x, 5x, 6x ये बताएंगे, ठीक है। तो ये भी 3 टाइप का होगा, मोनोप्लाइडी, ड्यूप्लाइडी और पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लाइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। जो आपका यूप्लॉइडी है ये भी 3 टाइप का होता है, मोनोप्लाइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। देखिए जो मोनोप्लाइडी है इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें इंडिविजुअल के पास सिंगल बेसिक सेट होगा जिसको एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें इंडिविजुअल के पास 2 सेट होगा जिसको 2, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2n कोई इंडिविजुअल है उसके पास 6 क्रोमोसोम है, तो इसके पास 2 सेट है, मतलब 2 सेट हैं, ये नॉर्मल केस है, ठीक है। अब पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, इंडिविजुअल हैविंग मोर देन 2 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ट्रिप्लॉइड, इसको 3x 3 बेसिक सेट है, टेट्राप्लॉइड 4x 4 बेसिक सेट है, हेक्साप्लॉइड 6x 6 बेसिक सेट है, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका है पॉलीप्लॉइडी है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पॉलीप्लॉइडी भी आपका 3 प्रकार का होता है, आटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी और आटो एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब देखिए बच्चा आपका जो मोनोसोमी है
उसमें क्या होगा, सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हमने एक कॉमन से एग्जांपल लिया है, जैसे 2n बराबर 6, ये कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने 2n बराबर 46 लिखते हैं ह्यूमन का केस लेके, ठीक है। तो 2n बराबर 6 ये कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके पास 6 क्रोमोसोम है जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है। इसका जो बेसिक सेट होगा इसका x बराबर 3 होगा, ठीक है। ये मोनोप्लॉइडी है, मतलब बेसिक सेट जो इसका x होगा, n होगा, x होगा, उसके पास 3 क्रोमोसोम होगा, वही इसका बेसिक सेट है ना। और इसका n होगा, n बराबर 3, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। देखिए इसका हमने एग्जाम्पल एक आपको बताया यहाँ पे, जैसे कॉमन वीट प्लांट जो आपका हेक्साप्लॉइड होता है, मतलब 6x ना, इसके पास 42 क्रोमोसोम होते हैं, तो 6x बराबर 42 यहाँ, क्योंकि ये हेक्साप्लॉइड है। लेकिन इसका जो 2n है, क्योंकि ये तो डिप्लॉइड भी है, डिप्लॉइड है ना, हेक्साप्लॉइड की अलग है, क्योंकि ये यूप्लॉइडी की बात हो रही है, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में ये 2n है, तो 2n बराबर ये 42 है, तो n बराबर यहाँ पे 41, मतलब ये जो गैमीट इसका होगा वो 41 नंबर का होगा। लेकिन इसकी प्लॉइडी देखेंगे तो ये हेक्साप्लॉइड है, ठीक है। और ये जो 2n वाला गैमीट है इसका, ये हैप्लॉइड है। देखिए मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी में आपको डिफरेंस समझना है। देखिए ये इसका बेसिक सेट की बात हो रही है, तब वहाँ मोनोप्लॉइडी, हैप्लॉइड गैमीट की बात हो रही है, वो हैप्लॉइड है। हेंस मोनोप्लॉइडी में x बराबर इसका 7 होगा, मोनोप्लॉइडी में x बराबर 7, क्योंकि ये हेक्साप्लॉइडी है, 7 छंग 42 ना, हेक्साप्लॉइड है, क्योंकि 7 का ये मल्टीपल में है ना। अगर हैप्लॉइडी में n बराबर 21 होगा, लेकिन मोनोप्लॉइडी में x बराबर 7। आशा करते हैं बच्चों जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ये डिप्लॉइड, ये नॉर्मल केस है, इसको नहीं पढ़ाना है। मोनोप्लॉइड भी आपने देख लिया। अब पॉलीप्लॉइडी में आपको देखना है आटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी और आटो एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब हम देखेंगे आटो पॉलीप्लॉइडी। देखिए बच्चा ये आपको तो ये दोनों ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आपका ये नॉर्मल केस होता है ना, ये सब नॉर्मल केसेस हैं। आपको ये ध्यान देना है पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि इसका भैया इस टाइम एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। इसमें भैया आपको टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड ना, अब ये 3 प्रकार के हैं, आटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी और आटो एलो पॉलीप्लॉइडी। तो हम देखेंगे आटो पॉलीप्लॉइडी। देखिए आटो मतलब होता है स्वयं, मतलब सेल्फ। अगर नेचर में सेल्फ ही किसी के जीनोम में चेंजेस आ जा रहे हैं, उसको आटो पॉलीप्लॉइडी बोल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इंक्रीज इन सेम जीनोम आप सेम स्पीसीज, किसी सेम जीनोम किसी सेम जीनोम के सेम स्पीसीज में यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है आटो पॉलीप्लॉइडी। देखिए जीनोम क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। किसी ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेट को क्या बोला जा रहा है, जीनोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, जीनोम में सेम जीनोम और सेम स्पीसीज के जीनोम में यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, नंबर में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल हमने लिया है ऑर्गेनिज्म विथ सिंगल जीनोम डिप्लॉइड, यहाँ पे हैप्लॉइड होगा वो ए से, जैसे हमने आपको गैमीट बताया है, ठीक है। ये हमने बस आपको ऐसे समझाने के लिए लिखा है, लेकिन मेन आपको यहाँ से एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हो रहा है। ऑर्गेनिज्म विथ 3 सिमिलर सेट, जिसके पास 3 सिमिलर, जैसे इसको 3x से रिप्रेजेंट करें तो 3 सिमिलर सेट है, इसको 3a आटो ट्रिप्लाइट, ए हमने आटो से ए हमने दिया है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म है हैविंग 6 सिमिलर जीनोम, मतलब 6 बार ए आटो से हमने ए शो किया है, ये होगा हेक्साप्लॉइड, मतलब इसको 6x से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब एलो पॉलीप्लॉइडी क्या है, एलो पॉलीप्लॉइडी क्या है बच्चा, ये मैन मेड है। मैन इसमें मतलब काल्चिसिन से ट्रीटमेंट करके इससे क्रोमोसोम को डबलिंग कराता है, ठीक है। तो ये होगा आपका एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी ये मैन मेड होगा। एलो मतलब होता डिफरेंट, मतलब डिफरेंट 2 स्पीसीज यहाँ पे मिल के एलो जो प्लांट बना रहे हैं एलो पॉलीप्लॉइड, वो 2 स्पीसीज मिल के बना रहे हैं। आटो मतलब एक सेम स्पीसीज से ही बन रहा है ना, एक सेम स्पीसीज मतलब वीट है तो वीट के ही सेम स्पीसीज से हेक्साप्लॉइड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट अलग अलग, एलो मतलब डिफरेंट होता है, 2 अलग अलग स्पीसीज यहाँ से बन रहे हैं, मिला के कोई एक प्लांट बनाया जा रहा है, इसलिए इसको
एलो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, उसको ऑटोप्लॉलीप्लॉइड। ठीक है, वहाँ पे सेम स्पीसीज के जीनोम को ही लेके बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को लेके, दो डिफरेंट स्पीसीज को लेके यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। दो डिफरेंट स्पीसीज को लेके यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करवाया जा रहा है। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया है फर्स्ट मैन मेड जो आपका एलो पॉलीप्लॉइड है, प्रोड्यूस्ड बाई कार्पेंचको। कार्पेंचको जो है, इनके द्वारा फर्स्ट जो एलो पॉलीप्लॉइड है बनाया गया था। कैसे इन्होंने बनाया, कैसे इन्होंने क्या लिया बच्चा, जो आपका रेडिस है, मूली है, इसको इन्होंने लिया और कैबेज लिया। रेडिस और कैबेज को लेकर इन्होंने क्रॉस कराया। तो रेडिस का बॉटनिकल नेम है रेफनस सटाइवस और कैबेज का ब्रासिका ओलरेसिया। ठीक है, कैबेज जो आपका गोभी है, ये ना पत्ता गोभी, ब्रासिका ओलरेसिया, इन्होंने ये दोनों लिया। इन्होंने बच्चा क्या किया, देखिए बच्चा, देखिए यहाँ में इन्होंने क्यों ऐसा किया। देखिए जो ये दोनों हैं, ये दोनों प्लांट हैं, ये आपके सेम फैमिली के हैं ना, ब्रासिकेसी फैमिली के हैं। ठीक है, इन्होंने सोचा कि यूँ करते हैं, हम कैबेज का जीन निकाल देते हैं और रेडिस का जीन लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ऐसा प्लांट बनाया जाए। देखिए रेडिस का रूट ही इम्पोर्टेंट होता है और कैबेज का हमको चाहिए होता है उसका ऊपर वाला पार्ट ना, फ्लावर, जो कैलीफ्लावर, मतलब कैलीफ्लावर तो फूल गोभी है, ये पत्ते गोभी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बच्चा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा ऐसा प्लांट बनाते हैं जो रूट में तो कैरेट हो, रूट में कैरेट हो, लेकिन ऊपर क्या हो, कैबेज हो। इन्होंने ऐसा प्लांट बना दिया। कैसे बनाया इन्होंने, रफनेस सटाइवस मतलब मूली का ले लिया और कैबेज को ले लिया। अब इन्होंने दोनों में क्रॉस करवाएंगे। इन्होंने क्या किया बच्चा, जो रेफनेस सटाइवम लिया, इसका 2n बराबर 18 होता है, मतलब 2n जो डिप्लॉइड प्लांट है, इसके पास 18 क्रोमोसोम है। आर से हमने रेफनस ऐसे रेडिस को डिलीट किया है या फिर डिनोट किया, या रेफनस। कैबेज में क्या होता है बच्चा, 2n बराबर 18 होता है, इसको हमने 20 डिनोट कर दिया क्योंकि 18 क्रोमोसोम यहाँ होगा, तो ब्रासिका से हमने 20 यहाँ डिनोट कर दिया। बस भैया समझने के लिए हमने क्या किया, जब इसका गैमिट होगा, क्योंकि गैमिट तो हैप्लाइड होगा, जैसे ह्यूमन में 2n बराबर 46 है, तो n बराबर यहाँ पे 22, मतलब जो गैमिट होगा इसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे। तो इसका भी जो गैमिट होगा यहाँ पे 9r होगा, मतलब 9 क्रोमोसोम वाला होगा। n बराबर 9r, यहाँ पे n बराबर 9 भी होगा, सॉरी। बस जब F1 जनरेशन में इनका क्रॉस करवाया गया तो जो प्रोजनी हुई वो नॉन वाइएबल है, नॉन वाइएबल था, मतलब ये जर्मिनेट नहीं किया, सर्वाइव नहीं किया। F1 जनरेशन वाला प्रोजेनी नॉन वाइएबल। अब इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में आया, इन्होंने भैया इसको काल्चिसिन से ट्रीटमेंट करा दिया। ये लिलियेसी फैमिली के प्लांट से काल्चिसिन ट्रीटमेंट, काल्चिसिन निकाला जाता है। ये क्या करता है बच्चा, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करता है। ठीक है, तब काल्चिसिन को इन्होंने इससे ट्रीटमेंट कर दिया। तो F2 जनरेशन में क्या प्राप्त होगा, F2 जनरेशन में जो हमको मिला, तो देखिए बच्चा 18R वाला मिल जाएगा और प्लस 18B वाला। अब अगर प्रोजेनी इन्होंने अगर जर्मिनेट करवाया इन्होंने, तब बच्चा ये तो 2n ही प्लांट होगा, कितना इसके पास 18 या 18B हो ना, तो ये प्लांट होगा 2n। तो 2n बराबर यहाँ पे 36, 18 18 18 18 36 हो गया, तो 2n बराबर 36 हो गया। लेकिन इसका जो, ये तो होल सेट होगा 36, लेकिन इसका बेसिक सेट ये क्या होता है बच्चा, ये उसका बेसिक सेट मतलब, बेसिक सेट मतलब गैमीट से लेके बराबर इसका क्या था बच्चा, 9 था। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, मतलब ये टेट्राप्लॉइड है, मतलब 4x, मतलब ये टेट्राप्लॉइड है। तो रेफना ब्रासिका जो हाइब्रिड प्लांट मिला, ये बच्चा आपका टेट्राप्लॉइड है, क्योंकि इसका जो यन था वो 9 है, 9 से डिवाइड कर 9 चौक 36, मतलब 4x, मतलब ये टेट्राप्लॉइड प्लांट है। अब ये कैसा प्लांट बना, विथ रूट लाइक रेडिस। इसका रूट था रेडिस की तरह, रूट मूली की तरह था, और इसका ये ऊपर वाला पोर्शन ये कैबेज की तरह। तो अच्छी चीज़ें हैं ना, एक ही चीज़ में आपको कैरेट भी, सॉरी, रेडिस भी मिल जा रहा है और कैबेज भी मिल जा रहा है। तो ये है आपका जो एग्जाम्पल था। इन्होंने क्या किया बच्चा, एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। इन्होंने रेडिस को लिया और ब्रासिका को लिया। रेडिस में 18 क्रोमोसोम होते हैं, ब्रासिका में भी 18 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये सेम फैमिली के हैं लेकिन दो अलग अलग प्लांट हैं। ठीक है, दो अलग अलग जीनस है। ओके बच्चा, तो यहाँ पे गैमीट इसका 9R और 9B गैमीट है।
ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन में ये नॉन वायेबल थे, इनको कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट किया, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 18R, डबलिंग हो गया ना 18B। जो ये प्रोजनी बनेगा ये आपका वायेबल होगा। और ये क्या होगा बच्चा, 18 दूनी 36, 36 वाला होगा, ये 2n होगा। और ये इसकी प्लॉइडी क्या होगी, इसकी प्लॉइडी होगी टेट्राप्लॉइड होगी। क्या होगी बच्चा, टेट्राप्लॉइडी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अलग अगला जो एग्जाम्पल है आपका ट्रिटिकेल। देखिए ये फर्स्ट मैन मेड क्रॉप या फिर सीरियल, ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया पहला सीरियल्स है। ठीक है। देखिए बच्चा, ऐसा क्या होता है, जो विंटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादातर विंटर ही पड़ते हैं, तो वहाँ पे आइस वगैरह रहती है, विंटर का मौसम रहता है, तो गेहूं को जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल पाते हैं। तो वहाँ क्या होता है बच्चा, वहाँ पे क्या होगा था, ये जो सिकल सीरियल है ये डेवलप्ड किया जाता है। ये जो ट्रिटिकल वैरायटी है ये मैन के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। मगर ट्रिटिकल जो है ये फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है। ये प्रोड्यूस बाय रिमपाउ, रेमपाउ नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ट्रिटिकल को डेवलप्ड कराया। कैसे इन्होंने ट्रिटिकल का, मतलब ये गेहूं की वैरायटी है। क्या बच्चा, वीट वैरायटी, वीट की वैरायटी है। ठीक है। कैसे इन्होंने ट्रिटिकल को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस क्रॉसिंग विथ, किसको क्रॉस किया, इन्होंने ट्रिटिकम ड्यूरम, जो ट्रिटिकम ड्यूरम है, एक देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम जो कॉमन वीट है वो है, इन्होंने ट्रिटिकम ड्यूरम को लिया और यूरोपियन राई सिकल सीरियल लिया। ठीक है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है बच्चा ट्रिटिकेल। ठीक है। सिकल सीरियल लिया और इन्होंने ट्रिटिकम ड्यूरम लिया। इसके 2n बराबर 28 होता है, इसके 2n बराबर 14 होता है। तो इसका n कितना होगा बच्चा, इसका n होगा 7। यस मतलब सिकल सीरियल, टी मतलब ट्रिटिकम। ठीक है। इसका n गैमीट मतलब कितना होगा, 14T वाला होगा। अब दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में क्या आएगा बच्चा, 14T और 7S वाला आएगा। ये नॉन वायेबल, मतलब ये सर्वाइव नहीं करेंगे। अब भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको काल्चिसिन से ट्रीटमेंट कर दिया। काल्चिसिन से ट्रीटमेंट करने के बाद 28T हो गया, मतलब यहाँ पे दुगना हो जाएगा ना, और ये भी दुगना हो जाएगा, 14S बन जाए F2 जनरेशन में। तो बच्चा ये आपका होगा ट्रिटिकेल। और अब क्रोमोसोम यहाँ पे कितने टोटल हो गए, 8 4 12 के 2, ये 42 क्रोमोसोम होगा। तो 42 क्रोमोसोम में ये इसकी प्लॉइडी क्या हो गई बच्चा, प्लॉइडी इसका वीट से लेंगे हम, इसकी प्लॉइडी हो गई आपकी, वीट से लेना है इसकी प्लॉइडी ना, नहीं इसकी प्लॉइडी आपका लेना है यहाँ से, इससे लेना है। ठीक है। ये सिकल सीरियल से, तो इसकी प्लॉइडी हो गई बच्चा हेक्सा प्लॉइडी, और 2n बराबर 42 और 6x बराबर 42 ना। x बराबर इसका हो गया कितना, 7 ना। x एक जो इसका बेसिक सेट है वो 7 होगा, लेकिन इसकी जो ये क्या है बच्चा, ये डुप्लाइड प्लांट है, लेकिन ये हेक्सा प्लॉइडी में 42 क्रोमोसोम ये वाला है। ठीक है। इसकी प्लॉइडी क्या है, 6x है। ठीक है। तो ये है आपका जो न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। तो आशा करते हैं बच्चा हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप जी आप अगर आपको सही समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा लेक्चर देखें, नोट्स देखें। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।